सो हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है। स्वागत है मेरे 365 डेज हार्ड चैलेंज और जिसका आज है डे 11। आज हम अपनी बैक और बाइसेप दोनों को तगड़ा करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी बॉडी वी शेप और आर्म्स का काम होने वाला है। ओके, तो आज हम पूरी तैयारी के साथ नहीं रुकेंगे और जो आज का वर्कआउट मिस करेगा वो समझ लेना कि उसका वर्कआउट मिस हो गया है एंड उसने स्किप कर दिया है। ओके, तो बॉडी बनानी है तो कोई भी डे स्किप मत करना एंड फॉलो करना मुझे देखकर आप भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वार्म अप। वार्म अप में हम करेंगे कुछ जंपिंग जैक जो हमारी पूरी बॉडी को अच्छा खासा वार्म करती है। जंपिंग जैक करेंगे हम 30 सेकंड मिनिमम। एंड 30 सेकंड जंपिंग जैक्स के बाद हम आर्म रोटेशन कर सकते हैं, बैक रोटेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने बाजुओं को ऐसे कुछ तरीके से होल्ड डाउन एंड मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी अब रेडी हो गई है वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम अपने बैक वर्कआउट पर। बैक वर्कआउट में हम अपने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं बारबल रो, या आप उसे डंबल या ईंट से भी कर सकते हैं। मैं बारबल से कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको पहले डंबल से करके दिखा देता हूँ, आप ईंट से कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से 2 ईंटें लेनी है एंड कुछ इस तरीके से पोस्चर परफॉर्म करना है। एंड मैं इससे परफॉर्म करूँगा। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके से बारबल रो परफॉर्म करनी है। ये हमारे बैक को काफ़ी अच्छा चौड़ा बनाता है एंड उसमें काफ़ी कटिंग देता है एंड अपर बैक के लिए बहुत ही बेस्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर। सेकेंड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं वन हैंड डंबल रो। वन हैंड डंबल रो में हमें कुछ इस तरीके से डंबल लेना है एंड हमें एक हाथ किसी ऊंची जगह पे कुछ इस तरीके से रखना है एंड डंबल रो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये हमारे बैक को अच्छा शेप देता है एंड वी ट्री शेप में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसके भी हम मारेंगे 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के, और इसी हाथ से भी हम भी 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के मारने वाले हैं। गाइस, अब आते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं पुलअप्स। पुलअप्स तो आप जानते होंगे कि हमें कुछ किसी ऊंची जगह पर ऐसे पकड़ना है एंड पुलअप्स कुछ इस तरीके से मारने होते हैं। आप उससे मार रहे हैं, मैं अपने इस सेट से मारूंगा। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से, मतलब आप तो पुलअप्स कर सकते हैं घर में किसी दीवार या ऊंची चीज़ को पकड़ के, मैं इस तरीके से बैक परफॉर्म करने वाला हूँ। ये हमारे शोल्डर पे भी लोड देता है एंड बैक में अच्छा शेप परफॉर्म करता है। तो इसके भी हमें लगाने हैं 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। तो अब आते हैं अपनी फाइनल एंड बैक की लास्ट एक्सरसाइज पर। ओके, फाइनल एक्सरसाइज में, फोर्थ एक्सरसाइज में हम करने वाले सुपरमैन होल्ड पुशअप, मतलब सुपरमैन होल्ड। आपको कुछ ऐसे इसी चटाई पर लेटना है एंड अपने पोर्शन को कुछ इस तरीके से फैलाना है। ये आपकी बैक को बहुत अच्छा चौड़ा बनाता है और इसमें वी टेपर लुक देता है। आपको कुछ इस तरीके से पोस्चर परफॉर्म करना है। इसके भी हमें लगाने 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। ओके, तो हमारा बैक वर्कआउट खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपने बाइसेप वर्कआउट पर। ओके,
फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं बाइसेप कर्ल। सो बाइसेप कर्ल में मैं ये डंबल ले रहा हूँ, आप ईंट ले सकते हो, और बाइसेप कर्ल कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने हैं। ध्यान रहे शोल्डर ऊपर नीचे ना हो एंड हमारा बॉडी वेट से ही हमें अच्छा खासा बाइसेप परफॉर्म करना है। एंड स्ट्रेट खड़ा होना है, हाथों को आगे लाना है एंड कुछ इस तरीके से बाइसेप कर्ल परफॉर्म करने हैं। ये हमारे बाइसेप के लुक को काफ़ी अच्छा चौड़ा बनाता है एंड उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है उन्हें शेप देने के लिए। तो बाइसेप करके हम लगाएंगे 3 सेट और 20 रेपिटेशंस के। आप 15 लगा सकते हैं पर मैं 20 लगा रहा हूँ। ओके, सो अब आते हैं हम बाइसेप की दूसरी वर्कआउट पर। सो दूसरी वर्कआउट में हम करने वाले हैं हैमर कर्ल। आप ईंट ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमें बॉडी पोस्चर परफॉर्म करना। आप दोनों हाथ से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड कुछ आप एक हाथ से भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, बट मैं दोनों हाथ से डबल ट्रैप लगा रहा हूँ। तो आपको हैमर कर्ल कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने हैं। ये हमारे बाइसेप की साइज को काफ़ी अच्छा चौड़ा बनाता है। तो इसके भी लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। ये हमारी बॉडी का एक असली पंप होता है जो हमारे बॉडी को एंड हमारे मसल्स को काफ़ी उभारता है। सो गाइस, अब आते हैं अपने बाइसेप की थर्ड एक्सरसाइज पर। सो थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन कर्ल। तो कंसंट्रेशन कर्ल में कुछ आपको ईंट लेनी है, मैं ये ले रहा हूँ। आपको कोहनी से नीचे एल्बो को रखना है एंड इस तरीके से कंसंट्रेशन कर्ल परफॉर्म करने हैं। ध्यान रहे माइंड का हमारे बाइसेप के साथ कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये हमारे बाइसेप को बहुत अच्छा ग्रो कराता है एंड उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ग्रो कराने में। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें कंसंट्रेशन कर्ल परफॉर्म करने हैं एंड दूसरे हाथ से भी हमें कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन कर्ल परफॉर्म करना है। सो इसके लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। आप देख सकते हैं मेरी बॉडी में अच्छा खासा पंप आ रहा है एंड मेरी बॉडी ग्रो हो रही है। सो फाइनली अब आते हैं अपनी बाइसेप की वर्कआउट के 4th एंड लास्ट एक्सरसाइज पर। उसके बाद मैं अपनी बॉडी कंडीशन दिखाने वाला हूँ। तो 4th एक्सरसाइज में मैं करने वाला हूँ इस रॉड से, आप घर पर ही कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से मैं बॉडी पोस्चर परफॉर्म करने वाला हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप घर पर किसी भारी वेट को लेकर इससे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके भी हमें लगाने 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। सो गाइस, मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड मैं अपनी बॉडी कंडीशन दिखाने से पहले आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ और मैं भी उसे खुद करूँगा। आपको भी उसे कंप्लीट करना है एंड आप उसके बीच में अगर गिव अप कर देते हो तो आप हार जाते हो। ओके, तो आप मेरी कंडीशन सुन लीजिए कि वो गेम क्या होने वाला है। सो उस गेम में हम दोनों बाइसेप या आप ईंट ले सकते हो और एक हाथ से हम मतलब कि 20 या 30, मैं 30 लगाऊंगा, आपको 30 रैप्स एक हाथ से और दोनों हाथ से 60 रैप्स निकालने हैं। ओके, तो चलिए अब गेम स्टार्ट करते हैं। सो इस गेम में मैं दोनों अपने डंबल ले रहा हूँ। आपकी ईंट भाई इतना बता रहा हूँ, आपकी ईंट 2.5 से 3 किलो की होगी। ये भाई 5-5 7.5 किलो के डंबल है एंड मैं इससे 50 रैप्स निकालने वाला हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अभी 10 रैप्स और रह गए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। सो गाइस 60 हमारे बाइसेप कर्ल कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब मैं अपनी बॉडी कंडीशन दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये थी मेरी कंडीशन, कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं डे 12 में नई वीडियो और नए वर्कआउट के साथ। जब तक के लिए लव यू ऑल।